याद में रहकर पापों का घड़ा खाली कर हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉडफादर से हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सारा दिन बीच बीच में कोशिश कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन का विचार सागर मंथन कर खुशी खुशी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की, राजाओं का राजा बनाने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं और सावधानियां। असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाले परमात्मा हम आत्माओं को हमारी असली आइडेंटिटी से परिचित करा रहे हैं और उसी आइडेंटिटी के स्वधर्म में रहने की समझ दे रहे हैं। जब हम अपने देह भान और अभिमान को भूलेंगे, खुद को आत्मा समझेंगे, तभी हम औरों को भी अनुभव करा सकेंगे कि वे भी देह नहीं बल्कि आत्मा हैं। परमात्मा कहते हैं रियल स्वरूप में स्थित हो जाओ तो पावरफुल दर्पण बन जाएंगे और स्वयं के आत्मा रूप का साक्षात्कार करा सकेंगे। फिर जो भी सामने आएगा वे अपनी देह को भूल देही रूप में स्थित हो जाएंगे। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा के आगे कोई भी जाता था तो देह भान समाप्त हो देही रूप में स्थित हो जाते थे। आते थे प्रश्न लेकर, लेकिन उनके आत्मिक स्थिति देख प्रश्न ही समाप्त हो जाते थे। परमात्मा समझा रहे हैं कि स्मृति स्वरूप बनना और स्मृति स्वरूप बनाना ही वास्तविक सेवा है। अंत में इसी सेवा से स्मृति स्वरूप बनने वाली आत्माएं जय जयकार करेंगी। आत्मा समझ, सोचना, बोलना, कर्म करना अर्थात पावरफुल दर्पण बनना। इस दर्पण को देखकर औरों को भी अपना ओरिजिनल आत्मा का स्वरूप दिखाई दे। परमात्मा समझाते हैं कि जैसे स्थूल दर्पण के आगे जाते हैं तो स्वयं के शरीर का, चेहरे का साक्षात्कार होता है, परंतु अगर दर्पण क्लियर न हो तो रियल रूप नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही जब तक हम पावरफुल दर्पण नहीं बनेंगे अर्थात आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे, तब तक आत्मा का सत्य स्वरूप अनुभव नहीं होगा, बल्कि देह भान के ही भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते रहेंगे और आत्मा की स्मृति दिलाने की वास्तविक सेवा नहीं कर सकेंगे। परमात्मा वरदान देते हैं कि पावरफुल दर्पण अर्थात आत्म अभिमानी बनो, साक्षात्कार मूर्त बनो, फिर औरों को भी अपनी आत्मा होने की स्मृति आ जाएगी। हमारी भी देह नजर न आए और वे खुद की देह को भी भूल जाए। इसलिए ईश्वरीय पढ़ाई का पहला और अंतिम पाठ आत्मा का ही है, जिसकी स्मृति परमात्मा रोज दिलाते हैं, क्योंकि इसे पक्का करने में समय लगता है। आत्मा का स्वरूप बनने में समय लगता है। स्वरूप बनने से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आत्मा का लाइट स्वरूप दिखाई देगा और ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाएगा। ईश्वरीय शिक्षाओं को स्वरूप में लाना अर्थात धारण कर आचरण में लाना। जब आचरण में लाते हैं तभी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप और ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा कहलाएंगे। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी के हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। सत्य परमात्मा से सत्य पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सत्य की ओर लौटने के लिए। इसलिए परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं और हमें सच्चा सच्चा रूप वसंत बनना है। रूप अर्थात आत्मा और वसंत अर्थात परमात्मा से मिल रहे ज्ञान रत्नों द्वारा सर्व आत्माओं की सेवा करना। परमात्मा ये भी समझ दे रहे हैं कि हमारे मुख से हमेशा ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। हम आत्माएं जब खुद से, खुद के स्वरूप और स्वधर्म से विपरीत हो जाते हैं तो समझ से मूर्छित हो जाते हैं। सही और गलत में अंतर समझ नहीं पाते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को सुरजीत करने के लिए अर्थात होश में लाने के लिए मनमना भव की ज्ञान की संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। मनमना भव अर्थात मन को परमात्मा में लगाना और उनकी याद में रहना। ये रूहानी नशा रहे कि हम परमात्मा द्वारा देवता बन राज्य मर्तबा पाने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये स्मृति रहे तो संजीवनी बूटी का कार्य करेगी और आत्मा को सुरजीत कर देगी।
स्मृति से सुरजीत रहने वाली आत्मा की अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती है। स्मृति और होश में रहने के कारण वे सदा अपनी चेकिंग भी करते हैं और दूसरों को भी सावधान करते रहते हैं। ये परमात्मा की संजीवनी बूटी का कमाल है जो आत्मा को कल्याणकारी बना देता है। आत्मा सिर्फ अपना नहीं बल्कि औरों के कल्याण का भी सोचना शुरू कर देती है। परमात्मा के साथ ये सच्चा संग अर्थात सत्संग है। इसमें परमात्मा सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा और तीसरी की कथा सुनाते हैं। परंतु कथा ये श्रेष्ठ बनाने वाली है, सिर्फ कनरस नहीं है, बल्कि हमारी पढ़ाई है जिसे पढ़कर श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त करते हैं, नई दुनिया में अपनी सीट बुक करते हैं और वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी बनने का सुख शांति भी अनुभव करते हैं। ये हमारा ईश्वरीय परिवार भी है तो पाठशाला भी है। हायर स्टडी के लिए मनुष्य से देवता बनने की ये यूनिवर्सिटी भी है तो आत्माओं के रोग दूर करने का ये हॉस्पिटल भी है। आत्मा को मर्तबा लेना है, इसलिए ये पढ़ाई आत्मा के लिए है। हम आत्माएं स्टूडेंट्स हैं। पुराने शरीर में रहते हुए सुप्रीम रूप परमात्मा से पढ़कर हमें फिर से नया अर्थात पवित्र बनना है। परमात्मा कहते हैं कि कौन है, क्या बन रहे हैं का चिंतन करो तो खुशी भी रहेगी और पुरुषार्थ में भी अटेंशन बना रहेगा। मन वचन कर्म से भी पवित्र भी रहेंगे और खुशी का परमात्म संदेश भी सभी को सुनाते रहेंगे। कर्म योगी बन चलना है, इसलिए आजीविका के लिए कर्म करते, ईश्वरीय पढ़ाई भी पढ़नी है। बुद्धि में रखना है कि हम सुप्रीम टीचर से पढ़ रहे हैं। परमात्मा ने बताया है कि भारत स्वर्ग था और हम वहां पर रहने वाले स्वर्गवासी थे। खुद को भूलकर हम नरकवासी बने तो भारत को भी नरक बनाया। अभी फिर से राइटियस कर्म कर हमें स्वर्गवासी बनना है और फिर से भारत को स्वर्ग बनाना है। आत्मा और शरीर दोनों विकारों के कारण पतित है, इसलिए इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। अब परमात्मा से समझ मिलती है तो विकारों से ग्लानि आती है जो आत्मा को आसुरी बना देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी से आत्मा की ग्लानि ही होती है। हमें ये नहीं भूलना है कि इस समय हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अन्न का, धन का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए घर का संन्यास करके ब्रह्मचर्य में रहकर भी सन्यासी देह भान और क्रोध से मुक्त नहीं हो पाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि कर्म संन्यास के कारण वे अपने खान पान के लिए गृहस्थियों पर निर्भर रहते हैं। गृहस्थी तो निर्विकारी नहीं होते, इसलिए उनका धन जैसा होता है वैसा ही प्रभाव सन्यासियों पर भी पड़ता है। यही वजह है कि परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि सात्विक कमाओ, सात्विक खाओ, खुद बनाकर खाओ, बाहर से नहीं खाओ। जो पवित्र नहीं रहते उनके हाथों का नहीं खाओ। ऐसा नहीं कि ऐसा कहकर परमात्मा कोई मतभेद सिखाते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए कहते हैं कि समय के प्रमाण अभी पवित्र बनने की, आत्म अभिमानी बनने की, देवता बनने की, पतित से पावन बनने की पढ़ाई चल रही है। ऐसे में विशेष हम आत्माओं को भी परमात्मा कहते हैं कि भोजन बनाओ तो याद में बनाओ। परमात्मा की याद ही भोजन को शुद्ध बनाएगी, हम नहीं, क्योंकि हम सब तो अभी शुद्ध बन रहे हैं। पवित्र रहना है और पवित्रता के सागर परमात्मा को याद कर संपूर्ण पवित्र बनना है। जब सन्यासियों पर इतना प्रभाव पड़ जाता है तो पुरुषार्थी आत्माओं पर तो सहज ही बाहर के भोजन का असर आ जाता है। वैसे भी श्रीमत का उल्लंघन होता है तो योग लगता ही नहीं। जिस भी अवस्था में कोई भोजन बनाता है उस अवस्था का असर भोजन खाने वाले पर स्वतः ही आ जाता है। मनुष्य सृष्टि का कल्याण करने परमात्मा आए हैं तो इस कल्याणकारी संगम युग में सभी आत्माओं का कल्याण होना ही है। सभी आत्माएं विकारों से मुक्त होंगी, सभी पवित्र बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेने वाले स्वर्ग का वर्षा भी जरूर लेंगे।
दुनियावी धंधे मायावी धंधे हैं, शरीर के आजीविका के लिए हैं, करते आए हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अब सच्ची कमाई भी करो, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। समझाना है हमें खुद को कि हम सभी को घर जाना है। बुद्धि में ये विचार सागर मंथन चलता रहे। परमात्म खजाने अविनाशी हैं, आत्मा के लिए भोजन है, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए है। इसलिए मनन चिंतन कर बुद्धि में बिठाना है। भूलने से मुरझा जाते हैं, इसलिए सदा खुशी में रहने के लिए खुद को याद दिलाना है कि हम किनसे पढ़ रहे हैं और क्या प्राप्ति कर रहे हैं। समझ की संजीवनी बूटी अपने पास सदा रखनी है और औरों को भी देनी है, ताकि वे भी सुरजीत हो जाएं और सदा खुश रहें। परमात्म शिक्षाओं पर चलते हुए हमें अपने को पूछते रहना है, अपनी चेकिंग करनी है, सावधान रहना है और सबको करना है, ताकि माया की फिक्रातों में न लग जाएं। मायावी उलझनों में रहेंगे तो न परमात्मा को याद कर सकेंगे, न खुश रह सकेंगे, न ज्ञान रूपी दवाई लगेगी, आत्मा के रोग दूर नहीं होंगे। पढ़ाई में ही आत्मा का कल्याण है, इसलिए पढ़ाई छोड़ माया से हार नहीं खानी है। मंजिल ऊंची है, परमात्मा की याद में रहकर ही मंजिल तक पहुंचेंगे। आधा कल्प की भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान को धारण कर स्वरूप बनना है। ज्ञान से आत्मा की सद्गति होती है, अर्थात स्वर्ग का वर्षा मिलता है, और याद से आत्मा के पाप कटते हैं और आत्मा पवित्र बनती है। समझ मिल रही है, इसलिए हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे परमात्मा की निंदा हो। फिर न संगम युग में, ईश्वरीय परिवार में, न स्वर्ग में, रॉयल घराने में कोई ठिकाना मिलेगा। इसलिए कहते हैं सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। परमात्मा के बने हैं, आसुरी कर्म का परिणाम क्या होता है समझ मिली है। इसलिए आसुरी कर्मों से डरना है। श्रीमत पर चलने में सेफ्टी है, इसलिए मनमत पर नहीं चलना है। चलेंगे तो धोखा खाएंगे, ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। परमात्मा की याद में रहेंगे तो अटेंशन रहेगा, विक्रम नहीं होंगे। समय है पुरुषोत्तम बनने का, इसलिए कुमार कुमारियों को तो परमात्मा का फरमान है कि अब शादी नहीं करनी है। सभी को पुरुषोत्तम बनने का हक है। लक्ष्मी नारायण का मर्तबा, सचखंड परिस्तान का रॉयल घराने का मर्तबा प्राप्त करना सबसे बड़ा इम्तिहान है जीवन का, और इम्तिहान को पास करने की पढ़ाई और विधि परमात्मा स्वयं पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। गॉडली स्टूडेंट बनने का सौभाग्य मिला है, तो परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ कर राजा रानी बनो। पहले ही पाप कर पापों का घड़ा भर रखा है, अभी उसे खाली करना है। परमात्मा की याद में रहकर उनका कहना मानकर अब और पाप नहीं करने हैं। विकार के वश हो गिरना नहीं है। परमात्मा को छोड़ खुद को धोखा नहीं देना है, नीचे नहीं गिरना है, बल्कि सपूत बच्चा बन अपना हीरे जैसा जन्म बनाना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंत में इम्तिहान में नापास होकर पछताने का कोई कर्म नहीं करना है। बाद में कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए कल्याणकारी परमात्मा कहते हैं कि आत्मा अपना और दूसरों का कल्याण करो। स्वर्ग की स्थापना तो ड्रामा प्रमाण होनी ही है, लेकिन उसमें मर्तबा और वर्षा तो जो करेगा सो पाएगा। उल्टे सुलटे कर्म करने वाले या उल्टी सुलटी गिरी हुई बातें हमें नहीं सुननी है। इसमें अपनी हमें संभाल रखनी है। जो परमात्मा कह रहे हैं उसमें बुद्धि को एकाग्र कर उनसे पूरा वर्षा लेने में पूरा अटेंशन और पूरा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।